नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विद द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन है के एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। ओके, हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो बच्चों इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस का केस क्या होता है आपका, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो यहां से हो जाएगा आपके पास a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2। a1 बाय a2, a1 के और a2 कितना है आपका, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो ये 1 हो गया यहां से, है ना। सो k बाय x इज इक्वल्स टू b1 बाय b2, b1 कितना है, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 बाय k इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, c1 कितना है k स्क्वायर और c2 कितना है आपका 1। ठीक, ये नाउ अब ध्यान दें, आपको मैंने बताया बच्चों क्लास में कि एक बार हम इसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक, ओके, और एक बार हम इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर फाइनल आंसर भी दिखाता हूं। ध्यान सुनिए, k बाय एक्स, सॉरी यहां x कैसे आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी, a1 बाय a2 है ना, तो a2 की जगह क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1। अब ठीक है, b1 बाय b2, b1 कितना हो गया 1 और b2 k, तो 1 बाय k इज इक्वल्स टू c1 बाय c2 k स्क्वायर बाय 1। अब पहले आप ये वाले पोर्शन को सॉल्व करो, येलो वाले को, मतलब k बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे k इंटू के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना, k इज इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे और आगे प्लस माइनस भी लगाओगे। जो बच्चा ऐसा कर रहा होगा तो आप मिस्टेक कर रहे हो, ओनली स्क्वायर रूट नहीं, आगे प्लस माइनस, के की 2 वैल्यूज आएंगी, के की 2 वैल्यूज आएंगी। ओके, क्योंकि के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो के की 2 वैल्यूज आएंगी। क्या क्या, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो यहां से आ जाएगा के का वैल्यू आपका प्लस माइनस 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 आगे प्लस माइनस, यानी कि के का वैल्यू प्लस 1 भी चलेगा, प्लस 1 का मतलब 1 भी चलेगा, और के का वैल्यू माइनस 1 भी चलेगा। तो फर्स्ट हमने इन दोनों को इक्वेट किया तो ऐसा आया, अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, देखते हैं। सो 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन 1, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k इंटू के स्क्वायर, के क्यूब इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें यहां से, यस, के क्यूब इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है और हम रियल नंबर में ही खेल रहे हैं, हम रियल नंबर में ही खेल रहे हैं, मतलब अगर यही क्वेश्चन 11th क्लास में होता बच्चों तो इमेजिनरी नंबर भी वहां पर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे वहां पर चैप्टर, अभी हमें वहां नहीं जाना है, हमें रियल नंबर में ही रहना है। अब आप मुझे बताओ कि यहां से k की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आंसर k का क्यूब करके 1 आ जाए, k की वैल्यू ऐसी क्या लोगे जिसका क्यूब करने से 1 आ जाए, बताइए। सर 1। 1 लोगे, है ना, और फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लो, और कैसे करोगे आप और क्या ही करोगे आप, और क्या ही करोगे, 1 ही तो आएगा। ये देखो ऐसे कर लो, k इज इक्वल टू क्यूब हटाओगे तो 1 के ऊपर क्यूब रूट लगेगा बस, और 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है रियल नंबर के डोमेन में, मतलब अगर रियल नंबर के रिस्पेक्ट में देखें हम तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। अब जिसको नहीं समझ आ रहा चेक कर लो, k की वैल्यू 1 लोगे तभी तो 1 का क्यूब 1 आता है, भाई 1 का क्यूब ही तो क्या होता है, 1 होता है ना, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 ही तो 1 होता है। ठीक, अब आप चेक कर लो क्लास में क्या पढ़ाया गया था कि एक बार k की वैल्यू यहां से निकालनी है, क्या आ रहा है 1 और -1, और एक बार k की वैल्यू यहां से निकालनी, क्या आ रहा है 1। अब जो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हम लिखेंगे, तो दोनों में कॉमन सॉल्यूशन जो है वो फाइनल आंसर होगा। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों, चेक कर लो, k की वैल्यू 1 यहां भी आ रही है और सर वहां k भी आ रही है, इक्वल्स टू 1। हाँ, तो माइनस को हम इग्नोर करेंगे, तो k की वैल्यू हम +1 यानी कि 1 ही हम लेंगे, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इसका आंसर होगा बच्चों, फॉर k इज इक्वल टू 1 द सिस्टम हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके।